पर NCS एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन लगाने का काम करते हैं। Na ट्राई ईथर डालेंगे तो ये बन जाएगा PH CH2 CH2 PH। NCS N क्लोरोसक्सिनामाइड NBS की तरह काम करेगा। अलाइलिक बेंजाइलिक पे क्लोरीन लगाने का काम करता है तो क्लोरीन लग जाएगा। अल्कोहलिक के वजह से E2 एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। ओजोनोलिसिस से इसको काट के PSCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो PSCOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं योगेश पाठक भौतिकी प्लस की तरफ से आपके लिए केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो 20 कन्वर्जन लेके आया हूं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आइए एक एक करके हम सारे रिएजेंट को रिवाइज करते हुए वो कन्वर्जन करना सीख लेते हैं। तो अगर देखेंगे पहला कन्वर्जन है टॉलिन। टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3, इसको हमें कन्वर्ट करना है 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो 3 पहले बेंजोइक एसिड बना लीजिए, इसमें 1 2 3 पर NO2 ग्रुप लगा दीजिए, ऐसा कन्वर्ट करना है। कैचिंग पॉइंट ये है इसका कि अगर मैंने यहां पे नाइट्रेशन कराया तो ये जो CH3 होता है ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, NO2 मेटा पे नहीं आएगा। इसलिए आपको जब नाइट्रेशन कराना है तो पहले ही इसको COH में बदल लेना है। और इसको COH में बदलने के लिए आप KMnO4 बेसिक मीडियम वाला इस्तेमाल करते हैं और दूसरे स्टेप में वह हाइड्रोलिसिस करा के उस COO माइनस को COH में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। नाउ दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। तो अब आप नाइट्रेशन करा लो, नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल के कॉन्संट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्संट्रेटेड H2SO4, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा और COH के मेटा पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। ये आपका हो गया जी कन्वर्जन पहला। 2 इंपोर्टेंट रिएक्शन हमने सीखी, एक थी आपकी ऑक्सीडेशन बाई KMnO4 और दूसरी थी आपकी नाइट्रेशन। नेक्स्ट है बेंजीन को मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। तो ये है आपका बेंजीन और ये है आपका एसिटोफिनॉन बना लेता हूं जी, C डबल बॉन्डो CH3, इसके मेटा पे नाइट्रो है। प्यारे बच्चों एक ट्विस्ट है इसमें, आप पहले NO2 लाके मेटा पे लगा सकते हो, असाइलेशन कर सकते हो जी नहीं। अगर एक -M ग्रुप लग जाता है तो उसके बाद असाइलेशन नहीं हो पाता। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन दोनों नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपको पहले नाइट्रेशन कराना पड़ेगा, पहले असाइलेशन कराना पड़ेगा फिर नाइट्रेशन कराना पड़ेगा। असाइलेशन के लिए CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 लीजिएगा, Cl माइनस को निकाल के प्लस बनाइएगा और इस प्लस को बेंजीन पर लगा दीजिएगा, ये बन गया आपका एसिटोफिनॉन। और फिर अगर इस पे नाइट्रेटिंग मिक्सचर डाल दूं HNO3 H2SO4 तो ये आपका मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा कहां होगा, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, या तो यहां लगा दो या फिर यहां लगा दो, एक ही बात है। तो आपके मेटा पे नाइट्रो आ जाएगा और बन जाएगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। अगला देखेंगे तो आपके पास इथेनॉल है। इथेनॉल होता है CH3CHO, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड 1 2 3। आप देख रहे हैं कि एक कार्बन बड़ा है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन जिसको KCN डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो KCN जब डालेंगे तो CN माइनस ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा, पाई बॉन्ड तोड़ के O माइनस बना लेगा, O माइनस पर H प्लस आ जाएगा और यहां पे आपका CN जुड़ गया। बस इतना सा करना है आपको, CN को COH में कन्वर्ट करना है। बताइए, बहुत ही फेमस रिएक्शन है, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस, H3O प्लस डाल दीजिए, तीनों बॉन्ड काटने होते हैं, कार्बन पे OH 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 लगाना होता है, नाइट्रोजन पे H H H लगाना होता है, एक कार्बन पे 3 OH बनते हैं, वहां से पानी बाहर निकाल के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना होता है, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। 4 नाइट्रोटोलिन ये है आपका 4 नाइट्रोटोलिन और कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड से। NCERT का बड़ा ही प्यारा कन्वर्जन है। एक चीज दिखाई दे रही है कि CH3 इज कन्वर्टेड इनटू COH, लेकिन ये चीज नहीं दिखाई दे रही होगी कि ब्रोमीन लेके आना है और COH के बाद ब्रोमिनेशन कराया तो फिर वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो पहले ही आपको ब्रोमीन लाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी स्टेप में ब्रोमीन ले आता हूं, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlBr3, तो आपके CH3 के ऑर्थो पे लग जाएगा और ये मेटा डायरेक्टिंग होता है तो इसके मेटा यानी कि CH3 के ऑर्थो वाली पोजीशन को ही बताएगा, तो यहां पे लग गया ब्रोमीन। इसके बाद क्या करिए, इसके बाद आप इसको रिड्यूस करा लीजिए। इसको रिड्यूस करेंगे तो H2PT से रिड्यूस करा सकते हैं और H2PT से रिड्यूस होके NO2 NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मुझे NH2 हटाना है जी, तो NH2 हटाने के लिए क्या यूज कर लेंगे हम, NaNO2 HCl यूज कर लेंगे जो कि डाइजोनियम सॉल्ट बना लेता है। तो टॉलिन के पैरा पर N2 प्लस आ जाएगा, डाइजोनियम सॉल्ट Cl माइनस के साथ रहेगा
और उसके बाद हाइड्रोजन लगाने के लिए आप H3PO3 यूज कर सकते हैं जो कि H- देता है, तो आपके टर्लिन के इस वाली पोजीशन पे Br बचेगा। नाउ जस्ट यू हैव टू ऑक्सीडाइज दिस बाई KMnO4, तो आपको आसानी से CH3CH में कन्वर्ट करने को मिल जाएगा। तो एक अच्छा सा कन्वर्जन एनसीईआरटी में दे रखा है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। एनिलीन को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है जी, ये है आपका एनिलीन, और बेंजाइल अल्कोहल होता है भाई PHCH2OH, ये है बेंजाइल अल्कोहल। एक कार्बन बढ़ाना है आपको। तो प्यारे बच्चों, पहले आप NH2 को हटाना चाहते हो तो एक बात समझ लीजिए, आपको तुरंत डायएजोटाइजेशन करा देना है, N2+ बना लेना है। अगर मैं यहां पर CuCN डाल लूं, सेंडमेयर रिएक्शन करा लूं, तो यहां पे साइनाइड लग जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे। इस साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करा लो प्यारे बच्चों, हाइड्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड को LaH से रिड्यूस करा के अल्कोहल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आपका ये बन जाएगा CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। ये कन्वर्जन भी अच्छा कन्वर्जन है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी, CHI3 में कन्वर्ट करना है। बहुत सिंपल है, पहले PCC डाल के ऑक्सीडेशन करा लोगे एंड ऑल योर मिथाइल कीटोन गिव्स पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो यहां पे ये वाला जो सेगमेंट है वो अगर पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा तो NaOH प्लस I2 इसमें डालिए, और यहां से OH- क्या करेगा, H+ निकाल के माइनस बनाएगा और पहले एक आयोडीन पे अटैक करेगा, फिर H+ निकाल के माइनस बनाएगा तो एक और आयोडीन पे अटैक करेगा, फिर H+ निकाल के माइनस बनाएगा तो CI3 बना लेगा, फिर यहाँ पे OH- आएगा तो OH- अटैक करके पाई बॉन्ड तोड़ के CI3- को हटा देगा, तो ये बन जाएगा आपका OH, ये बन जाएगा CI3-, फिर प्रोटॉन ट्रांसफर होके ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COO- प्लस CHI3 आयोडो फॉर्म में, जो कि आपको कन्वर्ट करना था। लेकिन अगर ये आप बीच के स्टेप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, आप डायरेक्टली कन्वर्जन में डायरेक्टली लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक आपके पास एनिलीन है, इसको फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है। थोड़ा नाम अजीब सा लग रहा होगा लेकिन ये सिंपल है, N+Cl-। 1 डिग्री अमीन का फेमस टेस्ट, कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसमें आप NaOH डालते हैं और एक फॉल स्मेल वाला कंपाउंड वाला प्रोडक्ट बन जाता है, आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो होता है आपका डाइक्लोरोकार्बीन, और नाइट्रोजन के लोन पेयर डाइक्लोरोकार्बीन पर अटैक करेंगे और अटैक करके नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड CCl2 बनेंगे, और फिर यहाँ पे 2 बार E2 एलिमिनेशन होता है जिससे ये NC में कन्वर्ट हो जाता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से अपन जानते हैं इसको। इथेनल, इथेनल होता है CH3CHO, और ब्यूटेन 1,3 डाइऑल, एक 1 पर OH और एक यहां पर OH। तो प्यारे बच्चों बहुत फेमस रिएक्शन है ये। अल्डोल रिएक्शन कराना है, हीट नहीं करना। अल्डोल रिएक्शन में आप पहले अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकाल के CH2- CHO बनाओगे, और उसके बाद ये माइनस अटैक करके पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा और ये बन जाएगा आपका CH3 CHO- पे H+ आएगा, CH2 CHO। इसको जब मैच करोगे 3 पे OH आ चुका है, सिर्फ 1 पे OH लगाना है, इसका मतलब आपको सिर्फ LaH डाल के रिड्यूस कर देना है, जिससे एल्डिहाइड अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा। आसानी से इसका आंसर निकल आएगा। बेंजल्डिहाइड भाई PSCHO होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल लगाओ, अल्फा पे हाइड्रोक्सी बनाओ, और एसिटिक एसिड मतलब CH2COOH, तो यही आपका अल्फा है। एसिटिक एसिड के अल्फा पर हाइड्रोक्सी, अल्फा पर फिनाइल, ये बनाना है। मुझे लगता है पहले साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन कर लोगे तो आप हाइड्रोक्सी तो तुरंत बना पाए, जहां आपको OH चाहिए वो आ गया, जहां आपको बेंजीन चाहिए वो आ गया। अब तुम्हें CN को COOH में कन्वर्ट करना है, तो द ओनली स्टेप इज H3O+। साइनाइड COOH में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन, तो ये हो जाएगा आपका PHC+OPH। 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं NCERT के लेवल का तरीका लिख सकता हूं कि आपको जो बोर्ड में जवाब देना है कि KMnO4 डाल के इसको कर दो ऑक्सीडाइज, ये बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसमें यूज कर लो PCl5, ये कन्वर्ट हो जाएगा CuCl में। अब क्या करो, AlCl3 के साथ बेंजीन एज अ सॉल्वेंट ले लो,
तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में ये प्लस चार्ज बेंजीन पर अटैक करके बना लेगा आपका बेंजोफिनॉन। ये एनसीईआरटी या बोर्ड में लिखने वाला आंसर है। कैल्शियम सॉल्ट बना के भी कर सकते थे, लेकिन वो बोर्ड में लिखने वाला आंसर नहीं है। CH3NH2 को कन्वर्ट करना है आपको CH3CH2NH2, एक कार्बन बढ़ाना है बच्चों। कार्बन बढ़ाने का तरीका, अमीन को अच्छा लिविंग ग्रुप बनाने का तरीका होता है उसका डाइजोनियम बना लो, तो आप सबसे पहले इसमें डाल दो NaNO2HCl। लेकिन ये डाइजोनियम अनस्टेबल होगा जी, क्योंकि एरोमेटिक से कनेक्टेड नहीं है, तो N2 निकल के पानी आके अल्कोहल बना लेता है। अल्कोहल में एक कार्बन ऐड करना आसान है, कैसे कि पहले PCC से ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड कीटोन बना लो, और ग्रिग्नार्ड से जितने कार्बन ऐड करना चाह रहे हो उतने कार्बन ऐड करके इसमें ऐड करके बन जाएगा CH3CH2O-, जिसमें H+ डालेंगे दूसरे स्टेप में H3O+ से, तो आपका बन गया इथेनॉल। लेकिन आपको OH को NH2 में कन्वर्ट करना है। पहले क्या कर दो, ऑक्सीडेशन करा दो। इसका भी ऑक्सीडेशन कराओगे तो CH3COOH बनेगा। फिर आपके एनसीईआरटी में आपने पढ़ा होगा अमोनिया के साथ हीट करके रिएक्शन करा दो तो अमाइड बन जाएगा CH3C+NH2। और अगर आप C डबल बॉन्डो को CH2 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो LAH का स्पेशल फंक्शन होता है अमाइड के लिए, तो CH3CH2NH2 ऐसा आंसर आप लिख सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का सवाल है। प्रोपेनोइक एसिड, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड एंड दिस इज इथेनोइक एसिड। एक कार्बन उड़ाना चाह रहे हो जी, एक कार्बन खत्म करना चाह रहे हो, तो आप कार्बन उड़ाने के लिए आप पहले रिड्यूस कर लीजिए, तो किस में कन्वर्ट हो गया ये, अल्कोहल। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जाके इससे प्रोपीन बना लीजिए, और फिर कार्बन उड़ाने के लिए ओजोनोलिसिस लगा दीजिए। और मैं कह रहा हूं ओजोनोलिसिस यहां पे ऑक्सीडेटिव वाला लगाइएगा, जिससे डायरेक्टली यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, और जो यहां पे बनेगा फॉर्मल्डिहाइड वो ऑक्सीडाइज होके फॉर्मिक एसिड देन H2CO3 में कन्वर्ट होगा और H2 और CO2 में ब्रेक हो जाएगा, एंड ऐसे करके आप इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लोगे। एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफ्लो, ये मेंस में भी आ चुका है बच्चों क्वेश्चन। एनिलीन को कन्वर्ट करना है फ्लोरोबेंजीन में, जिसके 2 पर 4 पर और यहां पर 6 पर ब्रोमो हो, यानी NH2 हटाना है और उसकी जगह फ्लोरीन लेके आना है, डाइजेनियम के थ्रू गुजरना होगा, और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि 3 ब्रोमीन वाला काम होना चाहिए, वो तो एनिलीन में ही हो पाता है, इसलिए 3 ब्रोमीन वाला काम पहले कर दीजिए, ब्रोमीन वाटर डाल दीजिए जिससे तीनों जगह पे ब्रोमीन आ जाए। इसके बाद इसमें NaNO2HCl डालिए जिससे N2+ में कन्वर्ट हो जाए, और इसके बाद आपने पढ़ा होगा HbF4 डाल के सॉल्ट बनता है N2+ BF4- का, उस सॉल्ट को गर्म करते हैं तो वहां पे F- आके बैठ जाता है, ऐसे करके N2 को हटा के फ्लोरीन लग जाएगा। ये तरीका अपन एनसीईआरटी में पढ़ते हैं कि N2+ को हटा के फ्लोरीन कैसे लगा लें। बेंजाइल क्लोराइड, जहां पर CH2Cl है, 2 फिनाइल इथेनामाइन, यानी कि आपको 2 पर यानी एक एक्स्ट्रा कार्बन बढ़ाना पड़ेगा जी, और ऐसे करोगे तो 2 फिनाइल इथेनामाइन ये है। एक कार्बन एक नाइट्रोजन लाना है, बहुत फेमस एग्जांपल, KCN से ट्रीटमेंट कर दो। KCN से ट्रीटमेंट करोगे तो Cn- आके SN2 कराएगा जी, और SN2 से बनेगा CH2CN। इसके बाद इसका रिडक्शन कर दो H2PT से, H2PT से इसका रिडक्शन करोगे तो यहां पे, या फिर LAH से रिडक्शन कर दो, क्योंकि H2PT बेंजीन को भी रिड्यूस कर सकता है। पाई बॉन्ड तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाओगे तो CH2NH2। वैसे H2PT नहीं, H2Ni एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर वही बेंजीन को रिड्यूस करता है, तो अगर आप यहां H2PT लिखते हो वो भी आपका आंसर वैलिड होगा, कोई उसमें गलती नहीं है। बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, मेटाब्रोमोफिनॉल। दिक्कत समझिएगा कि अगर मैंने पहले OH लाया तब भी ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और पहले Br लाया तब भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो कोई भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बाद में नहीं बच रहा है। कैसे कर सकते हैं इस काम को? पहले आप एक काम करिए, कुछ ऐसा ग्रुप जो इनिशियली कैसा हो, इनिशियली मेटा डायरेक्टिंग हो, लेकिन वो OH में कन्वर्ट हो जाता हो, ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा।
इनिशियली कैसा डायरेक्टिंग हो, मेटा डायरेक्टिंग हो, लेकिन OH में कन्वर्ट हो जाता हो। तो इनिशियली मेटा डायरेक्टिंग कौन सा ग्रुप है, आप नाइट्रेशन करा लिए, HNO3 H2SO4 नाइट्रेशन करा के यहां पे नाइट्रोबेंजीन बना लीजिए। फिर इसमें करा लीजिए आप Br2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जिससे NO2 के मेटा पे आ गया आपका Br। अब इसको OH में कन्वर्ट करना है तो पहले NH2 बना लो। NH2 बनाने के लिए आप यूज करिए H2PT, NO2 रिड्यूस करके NH2 बन जाएगा। और NH2 के साथ खेलना तो सबको आता है, डाइजोनियम के थ्रू गुजर जाइए, NaNO2HCl लीजिए एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे बनेगा N2+, और उसके बाद इसमें आप डाल दीजिए वाटर डाल दीजिए या NaOH डाल दीजिए, दोनों के केस में ही N2+ हटेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, OH आ जाएगा और फाइनली आपका मेटा ब्रोमोफिनॉल फॉर्म हो जाएगा। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए। अगला क्वेश्चन है जी, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अगेन एनिलीन, NH2 को हटाना है तो याद रख लीजिए NH2 मतलब गुजरिए आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ, तुरंत ट्रीटमेंट कराइए NaNO2HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा N2+, और फिर आप यहां पर क्या यूज कर लेंगे, CuCl यूज कर लेंगे, सेंडमेयर रिएक्शन, Cl- आके क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, नेम रिएक्शन इन्वॉल्व है इसमें। बेंजामाइड टू टॉलिन, बेंजामाइड होता है जी CONH2 और टॉलिन होता है बेंजीन के ऊपर CH3। मुझे लगता है कि 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं कि जी इसकी बेसिक हाइड्रोलिसिस करा दो और जितने भी एसिड डेरिवेटिव हैं उनकी हाइड्रोलिसिस करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, और इस कार्बोक्सिलिक एसिड को रेड फॉस्फोरस HI से ट्रीट अगर मैं कराऊंगा तो रेड फॉस्फोरस HI ऑक्सीजन का दुश्मन होता है, तुरंत सारे ऑक्सीजन को काट के रिडक्शन कराएगा, इस CH को CH3 में कन्वर्ट कर देगा और ऐसे आपका कन्वर्जन हो जाएगा। फिर अगला है NH2, इसके बाद पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो पैरा पर एक Br लगाना है। तो मैं आपको दिक्कत बता देता हूं बच्चों कि यहां पर 3 ब्रोमीन लगते थे अगर ब्रोमीन वाटर लेते हैं तो, और फिनॉल के केस में ब्रोमीन का अगर सोल्यूशन कार्बन डाइसल्फाइड में मैं बनाऊं तो उसके केस में ऑर्थो पैरा बनता था, लेकिन यहां पे फिर भी 3 लगते थे। तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले इसका करा लेते हैं एसिटाइलेशन, बिना ल्यूइस एसिड के नाइट्रोजन खुद अटैक करेगा, SN-TH रिएक्शन से बना लेगा NHC डबल बॉन्ड CH3 और यहां पे है। अब ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के लोन पेयर ऊपर भी जा रहे हैं तो बेंजीन में कम आएंगे। तो जब आप यहां पे ब्रोमिनेशन कराओगे Br2 CH3 CH के साथ तो ऑर्थो पैरा पर ब्रोमिनेशन होगा, और क्राउडिंग ज्यादा है तो पैरा मेजर बनेगा, आपका पैरा पे ब्रोमीन लग गया। लेकिन आपको वापस चाहिए NH2 वापस चाहिए तो आप इसका बेसिक ट्रीटमेंट करा दो, OH- पानी के साथ ट्रीटमेंट करा दो, बेसिक हाइड्रोलिसिस, SN-TH रिएक्शन से बाहर निकलेगा और पैरा ब्रोमो एनिलीन आंसर होगा, साथ में CH3COO- भी बनेगा। ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। इथाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि कार्बन बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाने का अल्काइल हैलाइड का सोर्स है K+CN-, CN- का SN2 कराओ और बच्चों यहां पे CN आ जाएगा। CN की हाइड्रोलिसिस हम तीसरी बार पढ़ रहे हैं अभी की अभी, H3O+ डालो, CN को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, आपका आंसर आएगा। But1ene इज कन्वर्टेड इनटू N-ब्यूटाइल आयोडाइड, HI डालेंगे गड़बड़ हो जाएगी, H+2 डिग्री पे आयोडीन लगा देगा, हमें तो 1 पे चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप एक काम करो, HBr परऑक्साइड इफेक्ट होता था, ध्यान रखना HI में परऑक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, HBr में होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ से 1 ब्रोमोब्यूटेन बना लीजिएगा। और फिर अपन को याद है कि हेलोजन एक्सचेंज मेथड, फिंकलस्टीन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी होगी पहले चैप्टर में, NaI ट्राई एसीटोन लीजिएगा, आयोडीन माइनस SN2 रिएक्शन करके Br को निकाल के 1 आयोडोब्यूटेन या N-ब्यूटाइल आयोडाइड बना लेगा। ऐसा आप कर सकते हैं। आई होप ये कन्वर्जन आप आराम से देख के ऑर्गेनिक के कन्वर्जन का रिवीजन कर रहे होंगे। मैंने यहां एक सुंदर सा क्वेश्चन सजा रखा है जिससे थोड़ा सा और रिवीजन करा दूं। तो क्वेश्चन की शुरुआत मैंने CH4 से करी है, NBS तक मैं पहुंचा हूं और मैं
इस क्वेश्चन को अगर मैं कंप्लीट करूं तो कंप्लीट पहले यहां NBS डाला है F में, फिर इसके बाद मैंने यहां पे Na ट्राई ईथर डाला है, फिर इसके बाद मैंने NCS डाला है, फिर इसके बाद मैंने अल्कोहलिक KOH डाला है, उसके बाद मैंने ओजोनोलिसिस डाला है उसके बाद मैंने KMnO4 डाला है, KMnO4 के बाद मैंने इसमें NaOHCaO डाला है, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर मैंने इसमें डाला है CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, फिर इसके बाद मैंने ZnHgHCl डाला है, फिर इसके बाद मैंने Br2HNO डाला है, फिर इसके बाद मैंने अल्कोहलिक KOH डाला है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे O3Zn डाला है, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे ZnHg डाला है, फिर इसके बाद मैंने Br2HNO एक्सेस डाला है, फिर इसके बाद मैंने NaOH डाला है और दूसरे स्टेप में H+ डाला है, फिर इसके बाद मैंने NaOH कैल्शियम ऑक्साइड डाला है, फिर इसके बाद मैंने O3Zn डाला है, फिर इसके बाद मैंने N2H4 इन प्रेजेंस ऑफ OH- डाला है, फिर देन मैंने Br2HNO, फिर मैंने डाला है यहाँ पे अल्कोहलिक KOH, और या फिर इसमें मान लीजिए अल्कोहलिक NaNH2, इससे Z बन रहा है, Z में मैंने O3Zn डाल के AA बनाया है, और AA में इसके बाद मैंने LAH डाल के AB बनाया है, और पहले O3Zn डाला, फिर AB बनाया, फिर PCl5 डाला है, इससे AC बनाया है, फिर LAH डाल के AD बनाया है। तो आपको मैं हिंट दे दूं कि AD और A सेम है, यानी AD इज नथिंग बट CH4, AD एंड इनिशियल रिएक्टेंट सेम है। तो आपको ये कन्वर्जन कंप्लीट करके देखना है, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप रिवीजन पूरा का पूरा कर लें। और अगर आपने ट्राई कर लिया है वीडियो बंद करके, आइए मैं फटाफट से सोल्यूशन लिख देता हूं। देखिए, सबसे पहले एक Cl आएगा तो CH3Cl का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर एक और Cl आएगा तो CH2Cl2 बन जाएगा, फिर एक और Cl आएगा तो CHCl3 बन जाएगा, फिर Ag पाउडर डालते हैं तो यहाँ पे 3Cl Ag बीच में आके क्या बना लेता है, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर कॉपर हीट से ट्राइमराइजेशन पड़ा होगा, रेड हॉट कॉपर या आयरन ट्यूब, फिर फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन कराओगे तो बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाएगा। NBS और NCS एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन में ब्रोमीन लगाने का काम करते हैं। Na ट्राई ईथर डालेंगे तो ये बन जाएगा PH, CH2, CH2, PH, NCS N क्लोरोसक्सिनामाइड NBS की तरह काम करेगा। अलाइलिक बेंजाइलिक पे क्लोरीन लगाने का काम करता है तो क्लोरीन लग जाएगा। अल्कोहलिक KOH से E2 एलिमिनेशन होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा बीच में। ओजोनोलिसिस से इसको काट के PSCHO में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो PSCOH का फॉर्मेशन हो जाएगा। सोडा लाइम प्रोसेस कराऊंगा तो बेंजीन बन जाएगा। फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन कराऊंगा तो PSC डबल बॉन्ड CH3 बनेगा। जिंक Hg डालूंगा, क्लीवेंस रिडक्शन इथाइल बन जाएगा। इथाइल पे फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन एसाइलेशन कराऊंगा, ब्रोमीन लग जाएगा। फिर यहाँ पे E2 रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओजोनोलिसिस से इसको काटूंगा, फिर से CHO बनेगा। फिर क्लीमेंशन कराऊंगा तो CHO CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रोमिनेशन एक्सेस में कराया है तो 3 बार ब्रोमीन लगेगा, CBr3 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर SN2 रिएक्शन 3 बार होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से बेंजीन बनेगा सोडा लाइम प्रोसेस से। इस बेंजीन को काट देना है तीनों तरीके से तो ये CHO ग्लाइकोजल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपका वोल्फ किस्टनर रिडक्शन है, ये CH3 में कन्वर्ट होगा। फिर यहाँ पे CH3 Br में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहलिक NNS2 से E2 होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में कन्वर्ट होगा। फिर काटेंगे तो SCHO बन जाएगा। SCHO को रिड्यूस कराऊंगा तो मैं CH3OH में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे CH3Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। SN2 से रिडक्शन करा के ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे करके आप इस टाइप के क्वेश्चन करके भी सारे NCERT के रिवीजन का रिवीजन कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।